नमस्कार आप सभी जिले वासियों को। मैं मनोज कुमार कोरोना अपडेट के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। अभी की सूचना ये है कि हमारे बक्सर जिले में 3 और कोरोना पॉजिटिव्स पाए गए हैं और ये तीनों लोग प्रवासी थे जो कि इटाढ़ी प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे थे। इनके सैंपल टेस्ट के बाद इनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इस प्रकार से जो हमारे यहाँ एक्टिव केसेस की संख्या 19 थी अब वो बढ़कर 22 हो गई। और जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि 103 लोगों ने पहले से रिकवरी कर रखी है, यानी कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ 125 पॉजिटिव्स हमारे बक्सर जिले में अभी तक पाए गए हैं। चिंता उनकी ना करें जो क्वारंटीन सेंटर में है, लेकिन चिंता उनकी अवश्य करें जो कि आए हैं रेड जोन से, लौटे हैं बिहार में, पहुँचे हैं आपके ज़िले में, लेकिन आपके ज़िले में पहुंचकर वो क्वारंटीन सेंटर में नहीं बल्कि अपने घर गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेलिबरेटली क्वारंटीन सेंटर में जाना उचित नहीं समझा और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गए तो हैं लेकिन वहां पर उनको क्वारंटीन नहीं किया गया। इसके पीछे जगह की कमी बताई गई या फिर जो भी प्रशासनिक लापरवाही इसको कहा जाए, ऐसा किया गया है और लोगों को लौटाया गया है। आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं। आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप अपने गांव, अपने घर पर, अपने मोहल्ले में ये देखें, आपको मिलेंगे ऐसे लोग जो कि लौटे हैं दिल्ली से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से, लेकिन या तो वो स्वयं क्वारंटीन नहीं हुए हैं या फिर उनको क्वारंटीन किया ही नहीं गया है। अब आने वाले 15 जून से स्कूल्स में बने क्वारंटीन सेंटर्स को भी समाप्त किया जा रहा है, जैसा कि मैं पहले से सूचना दे चुका हूँ। पल्स पोलियो जिस प्रकार से डोर टू डोर जाकर लोगों से कांटेक्ट करके और उनको जैसे पोलियो की 2 बूंद पिलाई जाती थी, अब उसी आधार पर लोगों के दरवाजे तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण किया जाएगा और उनका सैंपल टेस्ट किया जाएगा। ऐसा अब सरकार की प्लानिंग है। कुल मिला जुलाकर अगर कहा जाए तो समय गुजरने के साथ साथ अब प्रशासन भी लोगों पर ही उनकी जिम्मेदारी सौंपने पर विवश है। इसमें सरकार का आदेश भी शामिल है, इसलिए केवल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। अब आप अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ रखें। यदि आप वास्तव में रेड जोन से लौटे हैं और आपको अगर क्वारंटीन नहीं किया गया है, आपने चाहा भी कि क्वारंटीन हो जाए, तो आप स्वयं को क्वारंटीन करें अपने घर में, अपने आप को अलग रखें कुछ दिनों तक। और शरीर में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आपके आता है, तबीयत बिगड़ती है, तो अविलंब आप प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करके अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें। इटाढ़ी प्रखंड में ये जो 3 लोग लौटे हैं जो क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे थे, एक बार फिर से यह प्रमाण दे रहा है ये 3 कोरोना पॉजिटिव्स कि अभी आपका खतरा बिल्कुल टला नहीं है। अभी जितने भी प्रवासी मजदूर हमारे अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स में रह रहे हैं या फिर जो अपने घर में होम क्वारंटीन है, अभी भी खतरा बना हुआ है। अतः हम सभी को सचेत और जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऑलरेडी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर मास्क को, जैसे गाड़ी चलाते समय हेलमेट को अनिवार्य किया गया है, उसी प्रकार से घर से बाहर निकलते समय मास्क को अनिवार्य किया गया है। लेकिन अभी भी अगर हम अपने बक्सर ज़िले को देखें तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करना है कि मास्क अवश्य पहने, गमछा अवश्य ले, कुछ ना कुछ अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने मुंह को ढकने के लिए अवश्य इस्तेमाल करें। ऐसे प्रशासन को लोगों को जागरूक करना होगा। साथ ही साथ एक और खतरा पनप कर आया है हमारे बक्सर जिले में भी, जो ये पूजा शुरू हो गई है, अंधविश्वास और पाखंड का दिखावा शुरू हो गया है। हमारे यहाँ कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर कोरोना की पूजा करने लगे हैं। इसमें कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। अगर उस पूजा करने वाले समूह में का कोई भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव होता है तो कई लोगों को संक्रमित वो कर सकता है। प्रशासन को यहाँ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और अविलंब आप ऐसे जगहों को चिन्हित करें जहाँ पर ज़्यादा संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग एक साथ आकर पूजा कर रहे हैं। आप उनको रोकें या फिर उनको समझाएं कि इतनी बड़ी संख्या में एक जगह इकट्ठा ना हो, नहीं तो ये जिस कोरोना की पूजा ये लोग कर रहे हैं कि कोरोना उनसे दूर चला जाएगा, जिस प्रकार से भीड़ लगाकर पूजा हो रही है उससे तो कोरोना और ज़्यादा फैलने की आशंका है। हम आप सभी ज़िलेवासियों के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन निवेदन एक होगा, मास्क या गमछे का प्रयोग आप अवश्य करें ताकि हम सुरक्षित रहें,
आप सुरक्षित रहें, हमारा जिला सुरक्षित रहे। नमस्कार।